हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज देखिए चैप्टर नंबर 2, बहुपद या फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हो पॉलिनोमियल। तो इसमें पहले तीन बातें आपको पता होनी चाहिए कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, लीनियर और ये क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक, ये किसे कहते हैं ये आपको बताना हुआ। तो पहले देखिए रैखिक बहुपद क्या होती है, जिसकी जो एक्स की अधिकतम घात 1 हो वो रैखिक होगा, अधिकतम घात एक्स की 2 हो वो द्विघात होगा, जिसकी अधिकतम एक्स की घात 3 हो वो त्रिघात होगा। जैसे कि एक घात का जो होता है वो एक घात का बहुपद वो क्या होगा, रैखिक। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको दे दिया कि 2x-3, ओके, 2x-3 हो गया। या फिर यहाँ पे देखो x की अधिकतम घात 1 है ना, तो ये रेखीय बहुपद हो गया। और आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप ले लिया मान 4x-5, ओके। इस तरीके से एक घात का जो होता है वो होता है रैखिक, और इसमें जो दो घात का जो बहुपद होता है वो होता है द्विघात, ओके। मोस्टली हम द्विघात का यूज करेंगे, और बाद में आगे जो आपकी एक्सरसाइज चलेगी, आपको आगे डिवाइड करना है, भाग दे के देखना है, तो उसमें हम त्रिघात का यूज करेंगे। तो द्विघात बहुपद है जिसमें एक्स की अधिकतम घात 2 हो। और जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लो, मैंने लिया कि x² प्लस में x प्लस 1, ओके, ये द्विघात होगी। यहाँ पे x की अधिकतम घात देखिए 2 है। और आप और एग्जांपल भी ले सकते हो, 2x की क्यूब स्क्वायर माइनस x प्लस में 4, ओके, ये हमारा क्या हो गया, द्विघात हो गया। त्रिघात देखिए 3 घात का बहुपद, ओके। तो इसमें क्या होगा कि x की अधिकतम घात 3 होगी, तो 3x की 3 प्लस में x की स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस 1, ये देखिए ये यहाँ पे क्या हो, ये 3 घात का हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिए x की क्यूब माइनस 2x की स्क्वायर प्लस में x और प्लस 1, ओके। तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, त्रिघात, द्विघात और रैखिक, ओके, ये तीनों हो गए हैं। और अभी देखिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जो 2.1 है उसमें कुछ नहीं है ज्यादा, तो वो आपसे हो जाएगी आसानी से। हम एक्सरसाइज तो देखिए, मैं पहले आपको जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका थोड़ा हिंट दे देती हूँ, आप खुद कर लेना। कि आपको ये क्या बता रखा है कि यहाँ किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ खींचिए, और आकृति 2.10 में दिया गया प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप किस तरीके से करोगे, आपको देखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वही आपके शून्यक होंगे, ओके। तो आपका जो फर्स्ट जो ग्राफ है वो देखिए, उसमें जो रेखा है वो सिर्फ वाई एक्स को प्रतिच्छेद कर रही है, एक्स एक्स को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही, तो यहाँ पे जो शून्यक हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। सेकंड आकृति में देखिए, आपको जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को एक बार ही प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो शून्यक है वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो तीसरी है, उसमें जो रेखा है वो 3 बार ही प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक्स जो शून्यक हो जाए वो क्या हो जाएगा, 3। और इसी तरीके से फोर्थ हो जाएगा 2, और फिफ्थ में देखिए ये 4 बार ही प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4। और जो छठे में हो जाएगी देखिए 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, हाँ। तो जो आपका जो फोर्थ है, सिक्स्थ है, उसमें क्या जो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिर्फ इतना ही आपको बताना है। 2.1 बिल्कुल सरल है। और 2.2 करने से पहले आपको देखिए, मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। हमें पता है कि पहले एक द्विघात समीकरण दे दे हमको कोई, कि px इक्वल टू हमें दे दे कि द्विघात इसी रूप में होगी, a की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, प्लस में bx प्लस में c, इस तरीके से देता है। पर a इक्वल टू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी, और ना ही हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो हम देखिए ऐसे इस तरीके से हमें कोई द्विघात समीकरण दे दे, तो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, जो बीच वाली संख्या है उसको हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका मल्टीप्लाई करें जो, तो ये बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई आना चाहिए, और जिसको हम प्लस या फिर माइनस करें तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए। इस तरीके से हम करते हैं और इसका गुणनखंड करते हैं, तो हमारे पास जो x की है 2 वैल्यू आती है। एक तो मान ले x की वैल्यू 2 वैल्यू आएगी, तो जो पहली वैल्यू होगी वो हम अल्फा मान के चलेंगे, और एक वैल्यू हमारी जो x की आएगी वो होगी बीटा, ओके। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा, और एक हो गई x माइनस बीटा। तो ये इसके क्या गुणनखंड है, तो ऐसे लिख सकते हो मैं ax² प्लस में bx और प्लस में c,
और इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं कि ये इसके क्या दो गुणनखंड है। ओके, और यहाँ पे मैं कोई भी अचर पद के मान लेती हूँ, ये कोई एक अचर है। ओके, अचर संख्या है। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के। ओके, तो यहाँ पे x का इसके साथ हम कराएंगे पूरे के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x का इसके साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का बीटा x, फिर इस माइनस अल्फा का इसके साथ कराएंगे तो माइनस का अल्फा x, और इसके साथ कराएंगे प्लस में अल्फा और बीटा। ओके, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये ध्यान रखना। अभी देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। ओके, और प्लस में यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा और बीटा। तो देखिए हम तुलना करते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे a है, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये अचर पद है, तो हम इसको एक मान सकते हैं। तो देखिए ये इक्वल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, एक, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक। अगर आप k को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो देखिए यहाँ पे जो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मैं आपको सोल्व करके बताती हूँ। जैसे कि के एक्स स्क्वायर, आप आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें अचर पद को एक मान लेंगे, अगर कोई संख्या दे रखी है तो उसकी तुलना आराम से हो जाएगी। ओके, अभी के को साथ में लेके चलते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस में के अल्फा बीटा। ओके, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी के, और जो b की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का अल्फा प्लस बीटा। ओके, देखिए क्योंकि यहाँ पे जो x का गुणांक है वो b है, और यहाँ पे x का गुणांक हमारे पास क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और जो c की वैल्यू आएगी वो क्या है, अल्फा डॉट बीटा। ओके, ये हमारे पास abc की वैल्यू आ गई। अभी देखिए हमें इस तरीके से कोई द्विघात देगा, उसको सोल्व करना है, दो गुणांक आएंगे और फिर हमें क्या करना है कि इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। तो शून्यकों का जो इसमें दो कंडीशन होते हैं, एक तो शून्यकों का योग होता है और एक गुणनफल होता है, तो उसका फॉर्मूला देखिए। तो ये हमारे पास जो द्विघात समीकरण थी और इसके हमें दो कंडीशन थी, एक शून्यकों का योग और गुणनफल हमें ज्ञात करना हुआ। तो देखिए जो शून्यकों का योग होता है वो क्या होता है, ओके, हमें शून्यकों का योग सत्यता जांच करने के लिए बोले तो हमें ये दोनों यूज करना होता है। अगर शून्यकों का योग पूछे तो आप क्या करो, हमारे पास जो दो वैल्यू आई थी एक्स की, एक तो थी अल्फा और एक थी हमारे पास एक्स की हमने बीटा मानी थी, तो जो अल्फा प्लस जो बीटा होगा वो क्या होगा, शून्यकों का योग होगा, और ये क्या होगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस बी अपॉन ए। ओके, यहाँ पे जो एक्स का जो गुणांक होगा और जो a का होगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि b की वैल्यू हमने माइनस लिया, और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, ये हमारे पास होना चाहिए। ये शून्यकों का योग आप निकालोगे तब हमें यूज करना है। अगर आप शून्यकों का गुणनफल निकालोगे तो कैसे करोगे, शून्यकों का गुणनफल, तो हम गुणनफल निकालेंगे तो देखिए जो क्या होता है, हमारे पास अल्फा डॉट बीटा होता है। अल्फा डॉट बीटा किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए। सी क्या होगा, यहाँ पे जो अचर पद होगा, ओके, तो सी यहाँ पे हमारा जो अचर पद होगा वो सी की वैल्यू होगी, और जो ए होगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ही। ओके, आप ये वैल्यू रखोगे। अब अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और ये वैल्यू दोनों इक्वल आए और अल्फा डॉट बीटा और ये वैल्यू इक्वल आए तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या सत्यता की जांच हो जाएगी, और जो आपका आपने एक्स की जो वैल्यू निकाली है वो सही होगी। ओके, इस तरीके हमें पहले क्या करना है, द्विघात समीकरण दे रखी होगी उसका गुणनखंड विधि से एक्स के दो शून्य ज्ञात करने होंगे, फिर शून्यकों का योग निकालना और गुणनफल निकालना है। ओके, इसी तरीके से आपके जो 2.1 के लगभग सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कल देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।